फ्रेंड्स, आज संडे है और हर संडे की तरह आज आपके लिए लाया हूं संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक। वेलकम टू माय द वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला सवाल किस टॉपिक पर आया है। वन बाय वन में आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस और उसका आंसर दूंगा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर किया गया है, सर हमें पिछले 2 मंथ के पेंशन स्कीम नहीं आए हैं, हम क्या करें, कैसे मालूम करें कि हमारी स्कीम एक्टिव है या नहीं। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको अपनी पेंशन स्कीम का स्टेटस चेक करना है। तो आपको जो है DSS पेंशन पर जाना है। वहां पर जाकर जो है पेंशन स्टेटस पर क्लिक करके अपना ID नंबर, जो भी पेंशन बेनिफिशियरी का ID नंबर होता है, वो ID नंबर एंटर करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी स्कीम, पेंशन स्कीम, चाहे विडो हो या ओल्ड एज हो या हैंडीकैप हो, उसका स्टेटस क्या है, वो रनिंग है या कैंसिल हुई है। और वहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अब तक कितने मंथ का अमाउंट क्रेडिट हुआ है और किन किन डेट्स पर आया है। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया है, अब जाकर देख लें। वहां पर मैंने यही बताया है कि आप अपना पेंशन स्कीम का स्टेटस कैसे चेक करना है। अब जाकर मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आया हुआ है, सर जो आपने सेंसस की बात की, वो सेंसस कब से शुरू होगा, क्या घर के तमाम लोगों का रहना जरूरी है क्या। देखिए, कल ही मैंने आपको अपडेट दिया है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है 16 अप्रैल 2026, इसी महीना 26 से सेंट्रल सर्वे यानी हाउस एंड हाउस लिस्टिंग सेंसस शुरू हो रहा है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके घर को आएंगे और आपसे 33 सवालात करेंगे। और 33 सवालात क्या है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर बता दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने पूछा है कि क्या सब लोगों का रहना जरूरी है, तमाम लोगों का रहना जरूरी है। जी नहीं, तमाम लोगों का रहना जरूरी नहीं है। कोई एक फर्द घर में रहकर भी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके घर को आते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर अगर देंगे तो काफी है। ऐसा नहीं कि तमाम लोगों का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। ये एक डिजिटल सर्वे है, वो टैब या अपना मोबाइल ऐप लेकर आएंगे, जस्ट आपको उनके क्वेश्चन का आंसर करना है, वो एंटर कर लेंगे बस। आपको तमाम लोगों को हाजिर रहना जरूरी नहीं है सेंसस के वक्त। और याद रहे कि 16 अप्रैल से कर्नाटक में भी जो है ये सेंसस शुरू होगा। सर हमने SIR की मैपिंग करवाई है, SIR कब से शुरू होगा। देखिए, अगर आप कनाडा से हैं तो यहाँ पर जो बाई इलेक्शन है 9 अप्रैल को दावनगेरा साउथ और बागलकोट में, तो हो सकता है उसके बाद इसका डेट अनाउंस हो, क्योंकि सेंसस भी जो है 16 तारीख से शुरू हो रहा है। इस दरमियान हो सकता है SIR भी शुरू हो। अब इसका कंफर्म डेट कोई भी अनाउंस नहीं किया है कर्नाटक सरकार ने। जब भी इसका अपडेट आता है हम आपको बता देंगे, मगर बहरहाल आपको मैपिंग करवाना जरूरी है। मैप करवा लीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। अगर नहीं करवाया है, अगर मैपिंग नहीं हुआ है, तो SIR फॉर्म जो है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता, आपको परेशानी हो सकती है। जल्दी से जल्दी मैपिंग करवा लें और जब भी इसका डेट शुरू होगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। सर हमें गृहलक्ष्मी स्कीम के 28 इंस्टॉलमेंट आ गए हैं, 29 कब तक आएंगे, आपने कहा था रिलीज हो गए। देखिए, अगर 28 मिल गए तो कंग्रेचुलेशन। 29 के बारे में मैंने कहा था कि बेलगाम में कुछ बेनिफिशरीज को 29 ट्रायल के तौर पर रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसके बारे में वेरीफाई किया, खोज की, इसके बारे में जांच पड़ताल की, तभी हमने आपको अपडेट दिया। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की तरह फेक न्यूज दें कि आज इस जिले में 6000 आए, कल उस रीजन में 5000 आए, 4000 आए, ऐसा हम नहीं कहते। हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके पीछे हमारी जो है 2-3 दिन की मेहनत रहती है। हम वहां से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और हमें फॉलो करते हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमें चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेक न्यूज आपको दें, ऐसा नहीं है। 29 इंस्टॉलमेंट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में कुछ बेनिफिशरीज को रिलीज हुआ है ट्रायल के तौर पर। और रहा सवाल तमाम लोगों को क्रेडिट होना, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जिन्हें 28 तक अमाउंट आया है, 29 भी आ जा रहा है, वेट कर ले। अब ये बल्क में कब रिलीज होगा उसके बारे में मैं बहुत जल्द आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सर गृहलक्ष्मी स्कीम के 28 इंस्टॉलमेंट नहीं आए, बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूं। देखिए, अगर आपको 27 मिल गए हैं तो 28 भी मिल जाएंगे,
क्योंकि अब जबकि 29 इंस्टॉलमेंट भी आने वाले हैं, तो हो सकता है आपको 28 और 29 दोनों मिलाकर आए। जैसे कि हमने पिछले इंस्टॉलमेंट में देखा था, जब 27वां इंस्टॉलमेंट आ रहा था तब 26वां इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ जिन्हें नहीं आया था, और जब 26वां इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ तो 25वां इंस्टॉलमेंट भी आया जिन्हें 25वां नहीं आया था। इस तरह से जो है आखिरी के 15-20% लोगों को जो है एक इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हो जाता है, और जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू होता है तो उसके साथ वो भी आ जाता है। ऐसा भी अच्छा है, मगर बेहतर है सरकार जो है एक ही मरतबा एक ही इंस्टॉलमेंट 100% लोगों को अगर क्रेडिट करे तो ये बेहतर होगा। इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करें। और रहा सवाल 28 इंस्टॉलमेंट का, अगर अगले 2 से 3 दिन में आपका अमाउंट नहीं आया तो हो सकता है जब 29 बल्क में रिलीज हो तो आपको भी अमाउंट आ जाए। अगर इसके बीच आपका अमाउंट आ गया है 28 का तो प्लीज हमें कमेंट कर देना या हमारे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना। सर एसएसएलसी और पीयूसी रिजल्ट कब आएगा कर्नाटक में? कल ही मैंने इसके बारे में अपडेट दिया है। जहां तक सेकेंडरी पीयूसी बोर्ड एग्जाम्स 2026 एग्जाम 1 का सवाल है, हो सकता है कि 7 या 8 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाए, या फिर 10 और 7 के बीच में, यानी 7 अप्रैल और 10 अप्रैल के दरमियान रिजल्ट आ सकता है। मैंने कल ही आपको बता दिया है। और रहा सवाल एसएसएलसी रिजल्ट्स बोर्ड एग्जाम 1 का, तो हो सकता है अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में ये जो है रिजल्ट आए। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और कोई से भी सोर्स से यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जब भी अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल सेकेंडरी पीयूसी का रिजल्ट आपको जो है 7 से 10 अप्रैल के दरमियान आ सकता है। इसका कंफर्म डेट मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, वेट कर लें। सर हमने गैस बुक करके 15 दिन हुआ, अभी तक सिलेंडर नहीं आया, कब तक आएगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 30 दिन का पीरियड तो बनता है। अब जो सरकार ने अनाउंस किया है कि एक बुकिंग के बाद जब दूसरी बुकिंग आप करते हैं तो वहां पर जो है 30 दिन कंप्लीट होना जरूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 30 दिन पहले अगर किया था और आज कर रहे हैं तो बुक होगा। अगर 30 दिन के अंदर आपने बुक किया था, यानी 28 दिन के बाद आप बुक कर रहे हैं, 25 दिन के बाद बुक कर रहे हैं, 15 दिन के बाद बुक कर रहे हैं, तो आपको सिलेंडर बुक नहीं होगा और नहीं भी आएगा। अगर आपका सिलेंडर पिछले 30 दिन के पहले आया है तो आपने अगर बुक किया है, बुक हुआ है तो मिल जाएगा। हाँ, ये तो बात तय है कि ये बहरान अभी कम नहीं हुआ है, ये क्राइसिस अभी चल रहा है। सरकार कह रही है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, पब्लिक को हम परेशानी का सामना नहीं करने देंगे, मगर सरकार तो बातें ही करती है, सिर्फ तसल्ली ही देती है। मगर जहां भी देखिए आप एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए जो है बहुत सारे क्यूज, बहुत सारे लोग परेशान, धूप ऊपर से तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। बस इतना ही नहीं, ऑटो रिक्शा के लिए भी गैस नहीं मिल रही है बंक्स में, तो यहाँ पर कतारें लगी हैं ऑटो रिक्शा के, और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं और सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बहरान को जो है जल्द से जल्द दूर करें। मगर सरकार सिर्फ लोगों को तसल्ली देने में मशगूल है। देखना है ये क्राइसिस कम होगा। हम भी यही चाहते हैं कि ये क्राइसिस जल्दी से जल्दी कम हो और पब्लिक को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एलपीजी गैस सिलेंडर की कुछ परेशानी आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और अपना कमेंट हाईलाइट करें। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो भी परेशानी पेश आ रही है लोगों को उसका वीडियो बनाकर हमें भेजा है। मैं तमाम वीडियो को बनाकर जो है एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये गैस की परेशानी पेश आ रही है, साथ में कहाँ कहाँ पर बंक्स में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। ये तमाम वीडियोस मुझे आए हैं। अगर आपके एरिया में भी ऐसा कोई हादसा पेश आए जहाँ पर गैस के लिए कतारें खड़ी हैं, पेट्रोल बंक्स में गाड़ियाँ खड़ी हैं, या आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एलपीजी गैस को लेकर, तो हम छोटा सा वीडियो बनाएं या फोटो निकाल कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें तो ऐन नवाजिश होगी। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो और एज इट इज पहले जैसा माहौल था वैसा माहौल हो और तमाम लोग अपने कामों में जो है बिजी हो जाएं इस एलपीजी क्राइसिस के चलते। क्योंकि एलपीजी क्राइसिस के चलते बहुत सारे लोग अपने कामों से हाथ धोकर एलपीजी के पीछे पड़े हैं। खैर, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द ये क्राइसिस दूर हो और लोगों की परेशानी भी दूर हो। सर आपने डेटा यूज के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, शुक्रिया। देखिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में राघव चड्ढा सर ने ये तमाम इनका पोल खोला है, जो भी रिचार्ज प्लान है उनको लेकर, कैसा हमारा डेटा काट लिया जाता है और कैसे 1 महीने का जो पैक है उसे 28 दिन में खत्म कर दिया जाता है।
अगर हमारा एक दिन का जो पैक है, डेटा पैक, वो खत्म हो जाता है तो हमें फिर पैसे अदा करके 1 GB या 2 GB लेना पड़ता है। मगर जब हमारा डेटा बच जाता है तो वो अगले दिन के लिए हमें नहीं देते। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है, तो मैं उसको लेकर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। हो सकता है इसके ऊपर टेलीकॉम कंपनी गौर करे और जो 28 दिन दे रहे हैं उसे 30 दिन करे, और जो डेटा बच रहा है उसे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करे। ये तो आने वाले वक्त बताएगा। मगर आपका शुक्रिया जो आपने हमारा वो वीडियो देखा और लाइक भी किया। सर, हमें यूएजी स्कीम के 1 मंथ के अमाउंट आए हैं, अभी 2 महीने के अमाउंट आना बाकी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, यूएजी स्कीम के 1 ही मंथ के अमाउंट रिलीज हुए हैं। और यहाँ पर यूएजी स्कीम को लेकर ये बात तो तय है कि अगर यूएजी बेनिफिशरीज आप अगर पिछले 2 साल से इसका फायदा उठा रहे हैं तो 2 साल के बाद आपको स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने 24 इंस्टॉलमेंट ले लिए हैं तो आपकी स्कीम वहीं पर खत्म हो जाएगी। 25वां इंस्टॉलमेंट यूनिटी का आपको नहीं आएगा। और जिन लोगों ने नए से अप्लाई किया है और जो पिछले 1 साल से ले रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अमाउंट कंटिन्यू होगा। मगर आपको 24 इंस्टॉलमेंट मिल गए हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स के 1,500 रुपये हो या डिग्री होल्डर्स के 3,000 रुपये, तो आपको हरगिज अमाउंट नहीं आएगा 24वें इंस्टॉलमेंट के बाद, क्योंकि खुद सिद्धरामैया सर ने बजट में कहा है कि हमें स्कीम सिर्फ 2 साल तक ही देंगे, उसके बाद हम बेनिफिशरीज को ये स्कीम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने बता दिया है इसके बारे में। इस तरह से जो है खुद सिद्धरामैया सर ने बताया है। तो अगर आपको 24 इंस्टॉलमेंट मिल गए हैं तो शायद वो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा आपका, अगर नहीं तो वेट कीजिए, अगले दिनों में आपका अमाउंट आ जाएगा। सर, आपने जैसे बताया था वैसे हमने पेंशन स्कीम का स्टेटस चेक किया है, हमारा रनिंग है मगर अमाउंट नहीं आया। कंग्रेचुलेशंस, आपकी स्कीम कैंसिल नहीं हुई है, रनिंग है। आपको वेट करना चाहिए क्योंकि मार्च मंथ का अमाउंट अभी रिलीज हो रहा है। देखना है अप्रैल मंथ का कब रिलीज होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी अमाउंट क्रेडिट होना शुरू होंगे हम आपको अपडेट दे देंगे। सर, क्या पेंशन स्कीम के लिए डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है जैसे कि आपने बताया था? देखिए, यहाँ पर सरकार से अगर कोई नोटिस आपको आती है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके वीए हो या आंगनवाड़ी के कोई ऑफिशियल हो या कोई भी पेंशन स्कीम के बारे में आपसे कहें कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो आप जाइए अपने ग्राम पंचायत और जो सिटीज में हो म्यूनसिपल ऑफिस जाइए, वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए और उनसे कहिए कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है हमें। अगर नोटिस आई है तो, अगर नहीं आई है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नोटिस आई है तो आपको जो है अपना स्कूल डॉक्यूमेंट, अगर स्कूल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, आप एजुकेशन नहीं किए हैं, तो डॉक्टर सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, साथ में आधार कार्ड, उसके बाद जो है आपका रेशन कार्ड, और जो आपकी अगर हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आप जो है वहाँ पर प्रोवाइड करें और डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो ही आपकी पेंशन स्कीम कंटिन्यू होगी, वरना नहीं होगी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सर, आपने बताया था कि अप्रैल मंथ में 3 मंथ का राशन एक साथ मिलेगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट भी देगी राशन? क्या स्टेट गवर्नमेंट भी राशन देगी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है कि अप्रैल मंथ में 3 मंथ का रेशन हम देंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट से इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अब जो चावल देती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो सिर्फ 5 किलो देती है। अब 5 किलो चावल स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब यहाँ पर हमारी कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस नहीं किया है कि वो भी 3 मंथ का अमाउंट, ये सॉरी, रेशन देगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो देंगी, मगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से कोई अपडेट नहीं है। जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इस प्रोग्राम में। अगर आपको भी कोई डाउट है, आपको भी कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं ये वीकेंड्स में। मैं अगले वीक आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा, और अगर आपने कोई डाउट पूछा है तो उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बाद देख रहे हैं, तरीके से सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।